बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषियों को कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण विभाग से परिचित कराना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बच्चों, मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम एक एक करके सभी व्याकरण विभाग को देखेंगे, जिसमें शब्द भेद के आधार पर उसके पहले भाग के संज्ञा को यहाँ हम जान लेते हैं। तो बच्चों, संज्ञा के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण या भाव आदि का नाम सूचित करते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है। ज्ञानेश्वर के पास एक पुस्तक है। बच्चों, रेखांकित किए हुए शब्द गंगा और नदी, ज्ञानेश्वर और पुस्तक, यह संज्ञा है। बच्चों, संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। तो आइए एक एक करके हम सभी प्रकारों को यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रामू की बहू ने तय कर लिया। दूसरे शब्द में विनायक बाबू कुर्सी पर बैठ गए, जिसमें रामू और विनायक यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी न किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या भाषा के नाम है, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, जिस संज्ञा से अपने पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नौकर बाहर गया है। दूसरा वाक्य पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। बच्चों, उपयुक्त रेखांकित संज्ञाओं में से प्रत्येक संज्ञा अपने वर्ग या अपनी पूरी जाति को सूचित करती है, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, जैसे बुढ़ापे के कारण वह चल नहीं सकता। पद्मा ईमानदारी से काम करती है। बच्चों, इसमें भी वाक्य में रेखांकित शब्द किसी न किसी भाव, गुण, अवस्था का बोध कर रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनाज, तरल पदार्थ, धातु, वस्तु आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोने से आभूषण बनते हैं। राजकुमार ने थोड़ा सा पानी पिया। बच्चों, उपयुक्त रेखांकित संज्ञाएं किसी तरल पदार्थ अथवा धातु या वस्तु का बोध कर रहे हैं, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अंतिम है समूहवाचक संज्ञा। बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर डाकघर में बड़ी भीड़ थी। मैंने अपने परिवार को श्रीनगर भेज दिया। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में भी भीड़ अथवा परिवार दोनों ही समूह को सूचित करते हैं अथवा बोध कराते हैं, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहा गया है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? हमने सीखा संज्ञा और उसके प्रकार। कौन कौन से थे वो प्रकार? पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। बच्चों, यदि आपने मेरा यह वीडियो ध्यान से देखा हो तो उसके आधार पर मैं आपको यहाँ 2 प्रश्न देती हूँ, जिनके शब्द भेद संज्ञा के आधार पर आपको पहचानने हैं। वो 2 प्रश्न हैं। पहला, भंवरे फूलों पर मंडराते हैं। दूसरा, राजा दशरथ वृद्ध दंपत्ति के सामने बैठ गए। तो बच्चों,
अधोरेखित इन वाक्यों में से आपको शब्दों को पहचानना है। बच्चों, इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।